अवश्य गा चाहूं मोहि पद पदुम पखारन काहू। जय हो। देखो माता जी भी आ गई। आप ही इनसे कह दें कि मुझसे पैर धुला ले, मैं इनको उस पार कर दूंगा। महाराज समस्या भी हल नहीं हुई है। आप कह रहे थे कि माँ गंगा के उस पार जाकर हमें संतों का कल्याण करना है। क्यों महाराज? हे केवट भैया, अरे भाई, आप हमें गंगा के पार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमें तो कर दें। चलो आपको किए देते हैं। अरे नहीं, अकेले कैसे? लेकिन हम तीनों लोग जाएंगे साथ। महाराज देखो ऐसा है, अब सब कुछ आप के मन का हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। केवट भैया, यदि आप हमसे प्रेम मानते तो आप हमारे प्रेम के कारण तीनों को पार कर दें। आप नहीं हमसे प्रेम मानते? मानते हैं तो हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? हे केवट भैया, हम आपसे केवल एक बात ही कहना चाहते हैं। हे भैया, तो कहिए आप कहें हम सुने तभी तो आनंद है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला के हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला के हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण को और हम है संग में आए। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण को खिलाए, बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। इसीलिए भैया पार कर दे। आपने बसेरा कहाँ डाला है? यहीं पर जब से तुम रोके हो। अभी तो आप खड़े हैं, अब तो जब और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यहीं पर बसेरा करें। हाँ ध्यान दें, जहाँ अधिक रुकना हो जाए आप हैं। बसेरा ही कहते हैं। ऐसा है हम पार तो कर देते, लेकिन आपके भेष को देखकर बड़े भयभीत से हैं। क्यों भयभीत? वो इसलिए भयभीत है क्योंकि हम सुनते रहते हैं क्या? जिसने बाबाओं की बात को माना है तो समस्या खड़ी अवश्य हुई है। आप हमें बाबा मान रहे हैं? और क्या बाबा संत भेष में है आप? संत भेष नहीं है। क्या है? ये तुम्हारी भूल है केवट भैया। अच्छा हमारी भूल है। तापस भेष। तापस तपस्वी का भेष क्या होता है? तपस्वी का संत का होता और, है। और ऐसा नहीं ना केवट भैया, अब आप तो ऐसा ना कहें। नहीं, हम ही ऐसा कहेंगे। तपसी भेष संत का भेष थोड़ा होता है। संत अलग होते हैं और तपसी अलग होते हैं। तपसी और संत में क्या अंतर है माता? बहुत अंतर होता है। जैसे तपसी ग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन संत ग्रस्त होने के बाद बटु ब्राह्मण होते हैं। और जैसे ब्राह्मण नहीं है तो क्या वो संत नहीं है? संत होते हैं। ऐसा नहीं। उनको तपसी कहा जाता है।
माता जी, इसलिए नहीं, संत की कोई जात नहीं होती है। अब समझाओ आप, जब ये आपकी नहीं मानी तो हमारी क्या मानेगी? कहने का मतलब ये है केवट भैया कि आप बाबाओं के विषय में कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहे थे कि महाराज हम बात ज्यादा मानते नहीं है, क्योंकि आपको सब मानते, आपकी बात कोई नहीं मानता। जैसे उन्होंने नहीं मानी, अब इनके तो चले गए, सो इन्हें कष्ट हो रहा है, जा रहे हैं, और हमें तो मिले तो महाराज हम तो खुश हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। और जब हम प्रसन्न हैं तो ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अब जिनके गए हैं तो वो पछता रहे हैं। अपने अपने भाग्य हाँ, की बात होती है। महाराज अरे बाबन की बात कमानिए, बाबन की, अरे बाबन की बात कमानिए, बाबन ने करी मनमानी, बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन ने करी मनमानी, बाबन ने करी मनमानी, अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी, बाबन की बात। और मैंने सुना है महाराज, आपके ही वंश में एक महात्मा का आगमन हुआ था। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए। एक बाबा महामुनि श्री विश्वामित्र जी आपके पूर्वजों के पास में पहुंच गए। अब देखो क्या हुआ। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। उनसे ऐसी शर्त रखी कि हमें 60 भार सोना चाहिए, उनके पास कुछ बचा नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों का पालन करने के लिए 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी, बाबन की बात का। इससे महाराज हमें डर लग रहा है। और एक महात्मा और बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, पता नहीं आप भी वैसा तो नहीं, तो समझ में नहीं आता। बाबा मोर ध्वज भिंगी आए। एक महात्मा मोर ध्वज के पास पहुंचे। बाबा मोर ध्वज भिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। देखिए ये है परीक्षा, जिसके एक ही संतान हो और उसे भी कोई इस प्रकार से मांगे, कैसा लगेगा महाराज। बाबा मोर ध्वज भिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे न पानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी, बाबन की। इसलिए महाराज कह रहे हैं, मोरे बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी, मोरे।
हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे, और ना ही हम तो केवल 14 वर्षों के लिए संत हुए हैं। महाराजा तो आप 14 वर्षों के लिए संत माता हुए जी हैं। का आदेश, पिताजी का आदेश, पिताजी की आज्ञा हुई कि 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है, तो 14 वर्ष वन में व्यतीत करने हैं। इसके बाद में पुनः अयोध्या जाएंगे, फिर से राजा बन जाएंगे। हाँ। अब बताओ, ऐसे भी कोई बाबा बनते हैं क्या कि 14 वर्षों के लिए बाबा है, इसके बाद फिर राजा बन जाएंगे? महाराज इसीलिए तो हम पार नहीं कर रहे हैं आपका। अब वो तो माता पिता की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। महाराज हाँ। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हाँ। तो हमें भी अपने धर्म का पालन करने दो। तुम्हारा धर्म क्या है? महाराज हम हैं केवट, नाव चलाने के कारण शूद्र है महाराज। सेवक है, सेवा करते हैं, नाव चलाना सेवा होती है महाराज। और जब हम नाव चलाते हैं महाराज, तो भैया हम आपसे केवल यही चाहते हैं कि आप अपने चरणों को हमसे धुलाएं, इसके बाद में हम आपको उस पार करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत वेश में देख रहे हो? हाँ। तो कोई उतराई का चक्कर हो कि उतराई न? अरे नहीं महाराज, इनको यही लगता है आपके पास। लगता नहीं है, देखो उतराई तो हमें मिल गई है, आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप देंगे क्या? उतराई तो दे गए हमें। हाँ, उतराई मिल चुकी है, अब जो बची है। जानकी के पास तो बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है। हाँ। तो वो आप रखे रहो, हमें ना चाहिए, हमें कुछ चाहिए न करिए। हमको केवल ये चाहिए कि आप अपने पैर धुला लें महाराज, केवल इतना चाहिए। उस पार कर दोगे उतराई? बिल्कुल, उतराई हमको नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ ना बुतराई चहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। महाराज ये देखो, पहले लिए थे वो आपे के बराबर का था महाराज, अब ये छोटा कर लिया है, पतवार है अपनी। देखो आंखें दिखा रहे हैं, एक भैया भैया कह रहे हैं, दूसरी आंखें दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि केवट है और डरा देंगे तो उस पार कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग्न पाप पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। यदि महाराज आज आप केवट को मार देंगे तो इस संसार में आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उससे 4 बातें पूछी जाती हैं। किसने मारा, किसके सामने मारा, कहां पर मारा, अपराध क्या था। इस संसार में पूछा जाएगा कि किसने मारा, बोले स्वयं श्री लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा? राम जी की, माता जी के सामने। कहां पर मारा? बोले गंगा जी के किनारे, बा केवट। और क्यों मारा? बोले गरीब आदमी था बेचारा, पैर धुलना चाहता था, मार दिया। बढ़िया मुकुट मिलेगा बांध के टहलना, है ना? इसकी कोई प्रशंसा करेगा क्या? महाराज आज आप केवट के घाट पर हैं, आज आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना? इन्हें काहे नहीं समझा रहे हैं? अरे वो मारेगा थोड़ी। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी नीतियां यहीं पर अपना रहे हो, साम दाम दंड भेद। अभी कह रहे थे कुछ ले लो, हमने कहा नहीं, तो अब ये दंड वाली, यहाँ से धनुष। और महाराज आपका तो कुछ पता नहीं चलता कौन सी अपना रहे हैं, कौन सी त्याग रहे हैं। क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जाने यथारथ। आपसे अच्छा महाराज कोई नहीं जानता। केवट भैया, हाँ। लक्ष्मण आपको मारेगा नहीं, मारेंगे तो नहीं। तो क्या महाराज हमें बच्चा समझोगा डराने के लिए? बस उसकी समझ है ना, अपनी अपनी समझ होती है। मतलब अब बच्चे भी हमको डराएंगे? नहीं, बच्चे महाराज देखो इसी कारण तो क्रोध आता है। तुम उसे बच्चा समझ रहे हो क्या? किसको? लक्ष्मण को। बिल्कुल। तुम जब आप हमें भैया कह रहे हैं, हाँ। आप हमें भैया कह रहे हैं, हाँ। ठीक, वो आपसे छोटे हैं, हाँ। तो महाराज बच्चा हो गया? नहीं, आपके लिए तो बच्चे हैं।
हाँ हैं? हाँ, तो तुम्हारा भी बच्चा हो गया। नहीं, हमारा काहे के लिए बच्चा हो गया? ये तो हमने कहा नहीं कि हमारे बच्चे हो केवल गए, भैया। लेकिन महाराज बच्चे तो अभी यही है। जब ये कुछ नहीं जानते, आपके अलावा जो कुछ ना जाने वो बच्चे होगा। वो बोले गुरु मेरी नजरों में कुछ नहीं जानता, आपकी नजरों में कुछ, लेकिन सबको ही कहे हाँ, कि सबको ही कहे कि हमारी नजरों में भी लक्ष्मण कुछ और नहीं। महाराज हम तो कहते हैं ये कुछ नहीं जानते। अब वो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ क्या है, यही कह रहे हैं अपने मुंह से, हम कुछ अलग से थोड़ी है। बोले गुरु पितु मात न जानो काहू, अब ये कोई किसी को नहीं जानते। किसके लिए? हैं? आपके लिए। तो महाराज हम कौन सा भूसा मिला रहे हैं? हम भी तो आपे को चाहते हैं। तो हमको तो हमने आपसे कौन सी वो मांग ली मोहरे की हमको दे दी? हम तो केवल आपके पैर धुलना चाहते हैं, और ये सब कुछ माने, हम केवल कुछ ना मान पाए। ओ केवट भैया तुम